तुम यहाँ क्या कर रही हो गुलरेज? और तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो अमीन? खुद को और तुम्हें टूटने से बचाने के लिए। तो इसका हल ये है क्या? मेरा मतलब तुम ऐसे कब तक भागोगे अमीन? जब तक जिंदगी है। मैं तुमसे हमेशा भागता ही तो रहा हूं। जब तक पूरी तरह तुम्हें भुला ना दूं तब तक भागता रहूंगा गुलरेज, वरना मेरे अंदर का गुस्सा हम दोनों को बर्बाद कर देगा। होने दो, बर्बाद होने दो। मैं राजी हूँ। मैं इस तरह से नजरअंदाज किए जाने के बजाय तबाह होने पे राजी हूँ। तुम मुझसे अब क्या चाहती हो गुलरेज? जो तुमने कल कहा था। हमारे बच्चों को कैसे कुर्बान कर दिया? हाँ, तुमने कहा कि मेरे भाई ने तुम्हें बताया था। अखबार में जब मैंने पढ़ा कि तुम्हारी मंगनी होने वाली है तो आखिरी बार मैं तुमसे मिलना चाहता था। तुम्हारे घर गया। काश मैं ऐसा ना करता। तुम्हारे भाई ने बताया कि मंगनी करने के लिए तुमने बच्चे को कुर्बान कर दिया गुलरेज। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि मेरा कोई बच्चा भी होने वाला है। गुलरेज, तुमने नहीं सोचा कि मुझे पता चलेगा। अगर मुझे यह मालूम नहीं होता तो मुझे तकलीफ नहीं होती। मैंने बहुत दुख झेला गुलरेज, बहुत सहा। हर बार अपने दिल को समझाया। तुमने हर बार मेरा दिल तोड़ा। तुम्हें अपने दिल अपनी रूह से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की मैंने गुलरेज, बहुत कोशिश की मैंने। तुम हक पर हो, ठीक हो तुम, लेकिन काश तुम आखिरी बार आते, कहते कि गुलरेज मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझसे बाप बनने का हक छीन लिया गुलरेज। तुम्हारा हाथ मैंने छोड़ा? मैंने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। दूर तुमने किया मुझे गुलरेज। तुमने मुझे अपने आप से दूर करके गहरी खाई में फेंक दिया। और इस पर ही बस नहीं किया तुमने, अपने मंगेतर के साथ अखबार में अपनी तस्वीर भी शाया की। मैं मजबूर थी, अपने भाई की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन तुम, काश तुम आते अमीन, काश आते और कहते गुलरेज कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। माफ करना, तुम नहीं समझोगी। मैं तुम्हें और खुद को मजीद तकलीफ नहीं देने दूंगा। नहीं मेरी प्यारी मुर्गियों, मैं तुम्हें गलत नाम से पुकारता रहा अब तक। मैं तुम्हें हमेशा से भीतर और बहलूल बुलाता रहा। असल में तो तुम बसीर और निहाल थे। भीतर और बहलूल तो कोई और ही हैं। क्या मतलब शुएब कि भीतर और बहलूल तो कोई और ही है? क्या मोहल्ले में कोई चक्कर चल रहा है? मुझे कैसे पता नहीं चला? मिठू, इधर देखो। मतलब तुम्हें कुछ पता है, तुम मुझे बता नहीं रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है मिठू? भाग क्यों रहे हो? हाँ, ये मुझे बता क्यों नहीं रहा? भीतर और बहलूल दोबारा जरूर आइएगा आप जनाब। कितना थक गई हूँ मैं यार। कैसी जिंदगी है ये आतिश। सुबह 8 में मेरी आँख खुली और उसके बाद पूरा दिन वेट्रेस की ड्यूटी निभाई। तो फिर वहीं रह लो यास्मीन मेरी जान। कैप्टन से तो मिल ही चुकी हो, जब दिल चाहे जा सकती हो वहाँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती। तुम मेरी शिकायतों को सीरियसली मत लिया करो। ये जगह तो मेरी जन्नत है। तो फिर मैं जन्नत की इस हूर से कोई सवाल करने की जसारत कर सकता हूँ? हाँ पूछो। मैं ये सोच रहा हूँ कि दमीर
क्या हमारे बारे में जानता है कि हम दोनों शादीशुदा नहीं हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? मैं क्यों बताऊंगी? मैं आतिश नहीं हूँ। मेरी बात सुनो जरा गौर से, मेरी और तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी मुख्तलिफ है। कौन सी जिम्मेदारी? मेरा मतलब जिस सिचुएशन में हम लोग हैं। कैसी सिचुएशन? जिम्मेदारियां, सिचुएशन। तुमने ये बात आयशा को बताई है ना? क्या कह रही हो ये यास्मीन? क्यों बताऊंगा मैं उसे? ये कोई बात बताने वाली है? यहाँ देखो, उस लड़की के साथ थे तुम। आधी रात को उसको अपने कमरे में भी आने दिया और चुपके चुपके तुम उससे इधर उधर मिलते भी रहते हो और पकड़े जाने वाले होते हो। हाँ, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? ये सब क्या है? बोलो फिर जरा। यास्मीन, दिमाग खराब नहीं करो मेरा, ठीक है? मैंने उसे कुछ नहीं बताया, कहा है ना? अगर उसे पता है कि तुम शादीशुदा हो तो वो तुम्हें अपने पीछे पीछे क्यों आने देती है? मेरे पीछे वो नहीं आती है, जान लो। मैं उसके पीछे जाता हूँ, पहली बात। और दूसरी ये कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या मतलब निकालने की कोशिश कर रही हो। आयशा जैसे तुम सोच रही हो ना, वैसी हरगिज नहीं। मैं भी तो यही कह रही हूँ तुमसे। आयशा ऐसी लड़की नहीं है। अगर आयशा को इस गेम के बारे में पता होता तो वो तुम्हारे चेहरे की तरफ देखती भी नहीं, बल्कि तुम्हें छत से उल्टा लटका देती वो। हाँ। सही कहा ना? अरे आयशा, फजूल बातें मत सोचो। वो मेरी कॉल लिस्ट में सबसे ऊपर थी, इसलिए मैंने उसको फोन किया। अगर तुम लिस्ट में ऊपर होती तो तुम्हें कॉल करता। मेरे ख्याल में ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर क्यों है? आयशा बताओ मुझे, बात क्या है? पहले बाजी और अब तुम मुझसे सवाल कर रही हो। ये सब क्या है? हाँ, कुछ भी नहीं भाई, मैं तो बस ये सोच रही थी कि आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की, बस। क्या मैं बेवकूफ हूँ आयशा? अरे नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। मैं जानता हूँ तुम मुझ पर शक कर रही हो। मैं पागल नहीं हूँ, सब समझता हूँ। इस किस्म की फजूल बातों के बारे में मत सोचा करो तुम। जैसे कि? जैसे कि बताता हूँ। तुम उस बात को इस तरह से क्यों देख रही हो? उसकी आंख में कुछ गया तो निकाल क्यों नहीं रहे हो? उसके कैफे में जाकर उसकी मदद क्यों कर रहे हो? यार आयशा, तुम जानती हो कि मैं एक सादा सा इंसान हूँ, समझी? हाँ, एक सादा सा इंसान यार। मैं भी जज्बात और नरम दिल रखता हूँ। जो भी मुझसे मदद मांगेगा मैं करूंगा। मसलन दुल्हा भाई की हमेशा मदद करता हूँ। वो जो बोलते हैं मैं वही करता हूँ। और मोहसिन, उसे देखो वो कितना मासूम बंदा है। और मोहसिन अगर अभी आए और मुझसे मदद मांगे तो मैं फौरन जाऊंगा उसकी मदद करने के लिए। और हाँ, वो आतिश, तुम जानती हो आतिश का मैंने कितना साथ दिया था पेंट हाउस के लिए। उसकी हर मुश्किल में साथ रहा। क्यों किया ये सब? क्योंकि मैं पत्थर दिल नहीं हूँ। बस इसीलिए ये फजूल बातें मत सोचा करो। दमीर से यार, दमीर से बात शुरू हुई थी और तुम कहाँ ले गई हो? हाँ, एक बात कहूंगा मैं तुमसे यास्मीन, मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला तुम्हारी तरफ से अभी तक। ओके? हाँ, अरे मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया। बात क्यों खींच रहे हो? अच्छी तरह जानती हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ यास्मीन, क्योंकि दमीर का रंग ढंग मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा है। अच्छी तरह मेरी समझ में आ रहा है उसकी उदास नजरें तुम्हें ढूंढ रही हूँ जैसे, और उसका दीवानों का सा रवैया खटक रहा है मुझे। मेरी समझ में सब आ रहा है, समझ गई? तो मुझे क्या परवाह है पागल? हाँ हाँ, देखा, मैं भी बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से कर रहा है वो। तुम आप बात को बदल रहे हो। मत करो। बात को तुम बदल रही हो यास्मीन, और ये बात तो मैंने शुरू की है। मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, कोई जाने या ना जाने, लेकिन मैं सब जानती हूँ। कुछ कहती नहीं इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ हूँ मैं। आयशा इस गेम के बारे में जानती है। अब कबूल कर लो इसे। चलो फिर बताओ मुझे आतिश, क्या आयशा हमारा सीक्रेट जानती है? तुमने उसे बता दिया है ना? इधर आओ, मैं अभी तुम्हारी जुबान काटती हूँ। इधर आओ यास्मीन, इधर आओ आतिश। यास्मीन, तुम बहुत बोलते हो, सब बोल देते हो उसके सामने। इधर आओ यास्मीन, इधर आओ। अरे आप तुम्हारी सुनिए, जुबान की और तुम ऐसी कहते हो, कैसी? भूल गई हो क्या? तुम्हारी जुबान काटती हूँ। ये कैफे ओपन है ना? जी हाँ, तशरीफ लाए।
उस मोहल्ले के बच्चे आखिर इस घर में क्या कर रहे थे? आतिश! चिल्लाइए मत भाईजान, घर पर कोई भी नहीं है। तो क्या वो वहां पर गए हैं? भाईजान आप परेशान ना हो, वो वापस आ जाएंगे क्योंकि आपने उन्हें मजबूर किया है। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कोई नशा तो नहीं किया है? आपने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी है, लेकिन मैं आतिश की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है गुलरेज, और अपने खानदान की इज्जत भी। बिल्कुल। कैसे? झूठ बोलकर भाईजान, है ना? कैसा झूठ? यही कि मैंने अपने बच्चे को मंगनी करने के लिए अबॉर्ट कर दिया। मैं आपने एक ऐसे शख्स से मुझे शादी करने पर मजबूर किया जिसे मैं नहीं चाहती थी। मुझे आप अपने सिर्फ मफादात के लिए इस्तेमाल करते रहे। आपने मेरे अबॉर्शन के बारे में झूठ बोला। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? क्या अब इससे कोई फर्क पड़ता है भाईजान? हाँ भाईजान, आप ये बताएं कि आपने झूठ बोला या नहीं? क्या वाकई आपने ऐसा किया? मैंने जो कुछ भी किया अपने खानदान के। बिल्कुल, मुझे अंदाजा था। मुझे अंदाजा था इस बात का भाईजान। मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। आसिफ फौजी, आपके दुश्मनों में एक और का इजाफा हो गया, और जो आपके खिलाफ बेहतरीन अंदाज पे लड़ना जानता है। अब बताओ, आयशा कब से जानती है कि हमारी शादी नहीं हुई? बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम मेरी जिंदगी की पहले शॉट ही दोगी मुझे। यार मैं तो पहले ही जानती थी। अगर उसे पता होता कि तुम शादीशुदा नहीं हो तो तुम्हारे साथ होती? क्या वो तुम्हारा चेहरा भी देखती? मुझे ऐसा नहीं लगता, वो ऐसी लड़की नहीं है। अगर तुम ये सब जानती हो तो सवालात क्यों कर रही हो मुझसे? कंफर्म कर रही थी। वाकई में? हाँ। चलो अब तुम्हारी बारी है। चलो बताना शुरू करो। क्या? यास्मीन, ये बात तो वाज़ह है कि तुम्हारे दो मीर के बीच में कुछ न कुछ चल रहा है। चूंकि हम दोनों ऑलरेडी क्राइम पार्टनर्स हैं, तो इसलिए मुझे भी ये जानने का हक है कि आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच। जरा बताओ ना मुझे। अरे क्या होगा, ये तो बस एक एहसास है जिससे मैं अकेली गुजर रही हूँ। यास्मीन, बात सुनो जरा मेरी, क्या तुम्हें उससे इश्क तो नहीं हो गया है? और क्या दमीर ये जानता है? बताओ। नहीं जानता, वो नहीं जानता। अगर जानता भी तो क्या हो जाता? कह तो ठीक रही हो यार, हमारी सिचुएशन भी ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है तुमसे। हम बस खला में महल तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई क्या कर रहे हैं हम? अरे यास्मीन, काश के जानता होता मैं। अगर कुछ जानता होता तो जवाब दे सकता था मैं। यार, अगर आयशा को भगाने का सोचूं तो वो भी कैसे कर सकता हूँ? उसकी फैमिली से कैसे उसे दूर करूंगा? खैर, ये तो आयशा भी कबूल नहीं करेगी यार। बिल्कुल, दमीर और मैं भी सेम हैं। क्या हम सिर्फ लवर्स बन के नहीं रह सकते? लवर्स मतलब? यास्मीन देखो, झूठ बोलने के भी कुछ उसूल होते हैं। सबसे पहले अगर तुम झूठ बोलो तो फिर उस पर कायम रहने की कोशिश करो, ठीक है? अब तुम ये कह रही हो कि लवर्स बने रहे, आखिर तुम ये कैसे सोच सकती हो? हाँ, और वैसे भी ये कैसे होगा, सोचो। यार, मैंने सिर्फ एक बात की है, ऐसा असल में तो नहीं है ना? सच में? जलाल, मैं सोच रही हूँ इसे किसी बुजुर्ग के पास ले जाते हैं दम करवाने के लिए। कोई बुजुर्ग नहीं अम्मी। अगर इसने अपने ड्रामा बंद नहीं किया तो मैं खुद इसे ठीक कर दूंगा। जलाल, इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं, इसकी हालत संगीन हो सकती है। हाँ बाबा, इसे डॉक्टर के पास लेकर चले ना। देखिए कैसे साइलेंट मोड पर चला गया है। मोबाइल शॉप पर ले चलें क्या? जब भी वो लोग यहाँ आते हैं तो ऐसा ही होता है। याद है ना तुम लोगों को, जब सईदा यहाँ आई थी तो वो भी गूंगी हो गई थी। वल्लाह दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। जब ये बोलता है तो मसला, नहीं बोलता तब मसला। दूल्हा भाई, भाई यार बचपना बंद करें, कुछ तो बोलें। बचपना कैसा? लंगूर, सच बताओ कि तुम्हारे दूल्हा भाई बच्चे बन गए हैं। अब क्या होगा? मुझे लगता है कि बात करते हैं नॉर्मली, बस हमसे ही नहीं करते। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
घर वापस जा रहे हैं हम दोनों। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ जल्दी करो। दादी जान, यार आतिश, वो तुम्हारे डैड नहीं है तो तुम यहीं रुक जाओ। यास्मीन हाँ रुक जाना यहीं। लड़की तुम क्यों दखल दे रही हो, जाने दो उन्हें। अम्मी देखो बच्चों, हमें मसला नहीं है, तुम लोग जैसे चाहो कर लो। हम जानते हैं जलाल अंकल, लेकिन बहुत शुक्रिया। घर चले जाए तो बेहतर होगा हमारे लिए। आंटी, गुड इवनिंग। खैरियत तो है आंटी? इस वक्त आप कहीं जा रही हैं क्या? मैं अभी आई हूँ बेटा। आप यहाँ आई हैं? मैं कुछ अरसे तुम लोगों के साथ रहना चाहूंगी। क्या? हाय बाबा, देखिए इसने तो इस बात पर भी रिएक्ट नहीं किया। रुको सोहेला, गुलरेज साहब ठीक है ना सब कुछ? जी हाँ बिल्कुल। असल में मैं उस बड़े से घर में अकेले रहना नहीं चाहती। उफ उफ। अम्मी कोई बात नहीं आंटी, यास्मीन अभी आपको अपने साथ ले जाती है। ओके, खुशामदीद। थैंक यू। चलो जाओ यास्मीन। मिलते हैं फिर। आप तो जानते हैं मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। चले चले जी चलिए। अरे चलिए ना प्लीज, शर्माए नहीं। चले चले प्लीज। रख दो इसे। हमारे छोटे से घर में वेलकम। थैंक यू सो मच। अच्छा तो आप चलिए रूम में जाइए। अरे मैं वहाँ क्यों जाऊंगी भाई, क्या ये तुम्हारा रूम नहीं है? मैं यहाँ सोफे पर सोऊंगी। हरगिज़ नहीं। क्या मतलब है, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या मैं नए जोड़े के कमरे पर कब्जा कर लूं? यास्मीन मैं यहाँ सोऊंगी। अरे नहीं पप्पू जान, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप यहाँ नहीं सो सकती, बेआराम हो जाएंगी। अरे नहीं भाई, ऐसी भी क्या बात है। आहा। अच्छा ठीक है, लेकिन आतिश को बिल्कुल ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसे बुरा लगेगा। यास्मीन आतिश का इससे क्या लेना देना? वो हर चीज में दखल क्यों देगा? कह दिया ना, नहीं मैं यहाँ ठीक से सो जाऊंगी। ठीक है। आयशा, हाँ आतिश, मैं तो जुस्तजू में मारी जाऊंगी। तुम्हारी कोई बात हुई यास्मीन से? हाँ बात हुई थी, उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था ना तुमसे कि वो बस ऐसे आपस में झगड़ते हैं और कुछ नहीं। और वैसे भी जब मैंने उससे बात की तो बहुत गुस्सा कर रही थी मुझ पे यास्मीन। वैसे परेशानी की बात नहीं है, ओके? पुरसुकून रहो। बहुत शुक्र है यार, अगर वो दोनों साथ होते ना तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। वैसे मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूँ। क्या हुआ है? क्या बात करना चाहते हो? हाय आतिश, बताओ कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? वेल आयशा, हम कैसे हैं शुभ भाई? शुएब भाई कॉफी पियेंगे? आप बना दो आपके लिए। अरे छोड़ो, मुझे नहीं पीनी कॉफी यार। एक आइडिया है मेरे जहन में शुएब भाई। साले समंदर पर चले, मेरी गाड़ी में चलते हैं ना। बहुत ही फास्ट चलती है, वहाँ बहुत सारी बातें भी करेंगे हम लोग मिलके। शायद इससे अब बोलने लगे। हाँ शुएब, तुमने एक बार फिर बेहतर और बहलू को पकड़ लिया। ये दोनों एक बार फिर सबको बेवकूफ बना रहे हैं। इस बार बेवकूफ नहीं बनना। अब ये बोझ अपने कंधों पर मत उठाना। बता दो इन्हें सब, मैंने तुम्हें देख लिया। पहले मैं उसे ख्वाब समझ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं तुम दोनों से बहुत नफरत करता हूँ, क्योंकि तुम दोनों ने सारी फैमिली को धोखा दिया, समझे? नहीं नहीं नहीं, कह दिया और मैं ही चला यहाँ से। आतिश अब बस नहीं, यार, अब मैं रुकने वाला नहीं। भाई, शुएब भाई। ओ आतिश तुमने क्या किया? आयशा, परेशानी की बात नहीं है, ओके? ये भी देखना ठीक हो जाएंगे। ये क्या किया? आतिश भाग जाते हैं यहाँ से, पूरे घर वालों का सामना नहीं कर सकती। आतिश छोड़ो इन्हें, भाग जाते हैं यहाँ से। छोड़ो भाई को, चलो यहाँ से। आयशा कुछ सोच लो यार, कुछ लॉजिकल सोचो। काम डाउन, सांस लो, ऐसे सांस लो। बस बस ऐसे। शॉप की कीज लेकर आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। लेकर आती हूँ, अभी लेकर आती हूँ। ये नहीं। शुएब भाई, रियली सॉरी यार।
मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। और मैं तुम्हारे पास। दमीर, हम जो कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक है, जानते हो ना? हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, खुद को रोक नहीं पाता। आखिर इंसान हूँ मैं। मानता हूँ कि गुस्से का मैं बहुत तेज हूँ, लेकिन एहसास और जज्बात अपने दिल में रखता हूँ। क्या ऐसा नहीं? बताओ तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या नहीं? बता भी तो। आयशा को हम पे शक हो गया है। आहिस्ता बोलो। कुछ कहा तुमसे? कहा तो उसने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझसे तुम्हारे बारे में इतने उल्टे सीधे सवाल पूछे हैं। हाँ, उसने मेरा मुंह भी खुलवाने की कोशिश की थी, लेकिन बेकार रहा। दमीर, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपनी फैमिली से उलझो। पता है मैं ऐसी किस्मत पर थूकता हूँ। मुझे जिंदगी में पहली बार कोई पसंद आया, मतलब किसी को चाहा। मैं तुम्हारे साथ अकेले बैठकर बात नहीं कर सकता। शायद तुम जानती नहीं कि मेरे दिल में क्या ख्यालात हैं। ऐसे तुम्हारा हाथ पकड़कर दूर तक भागना चाहता हूँ। मेरे साथ भागना चाहते हो? मुझे अगवा करना चाहते हो? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। क्या मैं ऐसा लगता हूँ? हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर तुम राजी हो जाओ तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ भागना चाहूंगा। अगर तुम राजी हो तो ये मुमकिन है। फैसला तुम्हारा है। तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत है? बहुत ज्यादा, बहुत। तो फिर तुम्हें एक बात बताऊं? लगता है मुझे भी तुमसे प्यार है। लंगूर, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। हाँ? कुछ भी नहीं। अरे तुम्हें हो क्या गया है लंगूर? क्या पागल हो गया ये? बेटा, हाँ, शुएब का लैपटॉप कहाँ है? कमरे में ही है अम्मी, और कहाँ होगा? ठीक है, तुम ये काम करो, वो लैपटॉप उठाओ और फौरन किचन में आओ। चलो जल्दी। अम्मी, हाँ कहाँ रह गई थी आ लड़की? गई ना। चलो खोलो, इसे देखते हैं। अम्मी, हुआ क्या है ये तो बताएं, करना क्या है? शहनाज के बारे में हम कुछ तहकीक करेंगे। मेरी अम्मी को तो देखो जरा, आप तो एक रिसर्चर बन गई हैं। ब्रावो। वैसे कहीं आप मुझ पर तो नहीं चली गई अम्मी? हाँ, या शायद तुम मुझ पर गई हो। हाँ, ये ज्यादा ठीक है। ठीक है, तो शहनाज कराजा लिख दिया। माफ कीजिएगा मैंने डिस्टर्ब किया आपको, लेकिन कोई बात नहीं मिस गुलरेज, मैं पानी पी लूं फिर जाती हूँ। आराम से पिए। हम तो बस किसी को सर्च ही कर बातें कर रहे थे। मुझे क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? हम दुकान में हैं भाई। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मुझे मारने का प्लान है क्या? तो फिर जल्दी करो, क्योंकि मैं वो नहीं करूंगा जो तुम चाहते हो। चलो जल्दी से मेरे हाथ खोलो। हद होती है भाई, हम आपको कत्ल क्यों करेंगे यार? क्या कह रहे हैं? सारी हदें तो तुमने पार की हैं आयशा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शेब भाई, बात सुनिए मेरी। मैंने किसी से बात नहीं करनी। मैं तुम जैसे धोखेबाजों से बात नहीं करता। भाई देखिए, मैं आपको ये बता रही थी कि खामोश! मुझे अपना भाई मत कहो। तुम दोनों ने तो इस खानदान की नाक ही कटवा दी। बात सुनिए, मेरी यास्मीन से शादी नहीं हुई। अच्छा वाकई हद हो गई है, हद हो गई है। तुमने जो कुछ किया हमारे साथ वो किया, लेकिन इतनी अच्छी बीवी के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? बिल्कुल ठीक है, तुम शादीशुदा नहीं हो, लेकिन कैसे? तो यास्मीन तुम्हारी असली बीवी नहीं है क्या? नहीं। तो फिर वो कौन है?
मैं शादीशुदा नहीं, मेरी बीवी है कोई। भाई आतिश ने ठीक कहा, ये शादीशुदा नहीं है। लेकिन कल तक तो थे। अरे वो घर किराए पर लेने के लिए हम दोनों ने शादी का ड्रामा किया था, अदरवाइज हम शादीशुदा नहीं है। अच्छा वाकई है? लेकिन तुम्हारे पास तो सर्टिफिकेट है, वो निकाहनामा, वो क्या है फिर? अरे वो सब जाली है, वो सब हमने खुद बनाया। ये सब बकवास कर रहे हो तुम। क्या मैं शक्ल से बच्चा लगता हूँ? अच्छा आप रुकिए जरा, एक मिनट, मैं भी आपको सबूत देता हूँ। अभी ठीक है, जल्दी कराओ। ठीक है, ये यहाँ रहती है अम्मी? क्या ये औरत इस घर में रहती है? ठीक कह रही है अम्मी, क्या शानदार घर में रहती है ये। वो अमीर है डियर, साफ जाहिर है। मेरी बात सुनो, ये तस्वीरें वो तो नहीं हुई ना? क्या? फोटोशॉप। अम्मी फोटोशॉप होता है? अगर फोटोशॉप होता ना तो पता नहीं क्या क्या सामने आता। पता है मुझे, मजाक किया था। बच्चे समझते हैं माँ बाप मजाक कर ही नहीं सकते। हाँ अम्मी, फोटोशॉप के बिना भी साफ जाहिर है कि ये एक अमीर औरत है। घर देख रही है, और दूसरी अमीर औरत भी तो इसकी तस्दीक कर ही रही है। दरअसल इसकी लिखाई से भी पता चल गया था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। हाँ मेरे खुदा, तेरा शुक्र, ये औरत जलाल के पीछे नहीं है। अरे मुझे भी एक बार शक हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी औरत जलाल साहब के साथ क्या करेगी? मतलब जलाल साहब परिहान बहन के होते हुए किसी और औरत की तरफ कैसे देख सकते हैं? परिहान आंटी, आंटी मैं भी यही हूँ आतिश। अरे देख रहा हूँ मैं सुहेलावा, देख रहा हूँ मैं। आप लोग इस वक्त यहाँ क्या हो रहा है? हम बीच खा रहे हैं। तुम खाओगे? नहीं बहुत शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं खाना अभी। बस ऐसे ही खवातीन की गपशप हो रही थी। तुम बताओ कहाँ से आ रहे हो? मतलब मैं एक्चुअली वॉक करने गया था ना, तेजी से भागता हुआ इसलिए आया मैं ताकि पसीना खुश्क हो जाए। सॉरी डरा दिया मैंने, माफ कीजिएगा। खैर मैं आपके ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ठीक है? आप लोग बातें कीजिए अपनी, वैसे भी मर्दों को औरतों की बातें नहीं सुननी चाहिए, इसलिए मैं चलता हूँ यहाँ से। ठीक है ना आंटी? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। खैर अब आपको और तक नहीं करती। गुड नाइट। शुक्रिया गुलरेज साहिबा। खुदा हाफिज। और अम्मी बस सोने जा रही हूँ। आपको ये चाहिए? नहीं नहीं, ले जाओ। ये भी लेके जा रही हूँ, ठीक है? हैरत है, वो नोट आखिर किसने लिखा था? शहनाज फिर किसके पीछे है? खुदा, मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। भाई बस कुछ देर रुके, वो बस अभी आता ही होगा। और वैसे आपको मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? नहीं नहीं, मुझे तुम पर बहुत यकीन है। क्यों नहीं होगा यकीन? मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन उस पर यकीन नहीं। तुम पर तो यकीन करता हूँ। क्या उसने तुम्हें कोई निकाहनामा चेक कराया है, या अटॉर्नी जनरल से उसका कोई सरकारी कागज या कुछ भी? बहुत ही कड़ा और मुश्किल वक्त है लड़की। यहाँ खड़ा होता, अगर वो सच्चा होता, सही होता, तो यहाँ होता। देखिए आ गया, मैंने कहा था ना आ जाएगा वो। आतिश कहाँ रह गए थे तुम? यार वो यास्मीन सो रही थी तो उसके बैग से निकाल कर लाया हूँ मैं। हाँ, चोर। शोएब भाई देखे देखे, ये नाकाबिले तरदीद जाली निकाहनामा है। गौर से देखे जरा से, इसे कहते हैं ए ग्रेड कॉपी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये भी देखें, लेकिन दोनों पे सिंगल लिखा हुआ है, नजर आया? हो सकता है ये तुमने ना तब्दील किया हो। ये भी सही है। हाँ। तो ठीक है, अब देखता हूँ क्या कहते हैं। क्या हुआ? क्या आपने किसी दोस्त को मैसेज कर रहे हो? ये लीजिए भाई, ये भी एक नाकाबिले तरदीद सरकारी रिकॉर्ड है। अरे इसमें तो सिंगल लिखा हुआ है। तुम तो सिंगल हो। हाँ सिंगल हूँ मैं शोएब भाई। तो क्या तुम्हारी यास्मीन से शादी नहीं हुई? क्या तुम गैर शादीशुदा हो? मतलब तुम सिंगल हो? मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। मेरी सोहेला से शादी हुई है? हाँ दे यार, इन्होंने कंफ्यूज कर दिया हमें भी। रुकिए, सुहेला आपा से आपकी शादी हुई है, लेकिन मैं सिंगल हूँ और ये भी सिंगल है। और यास्मीन मेरी बहनों की तरह है। एक जगह पर रहते जरूर हैं, लेकिन हम बिल्कुल अलग अलग होते हैं। मैं लिविंग रूम में सोफे पर सोता हूँ। ओके? हाँ भाई, मैंने पहली बार जब आयशा को इस मोहल्ले में देखा था, उसी वक्त से चाहता हूँ मैं। ओ यार, क्या बात है तुम्हारी। मुझे मालूम था कि तुम शादीशुदा मर्द के साथ ऐसा नहीं करोगी, मेरी प्यारी बहन। फिर क्या जरूरत थी ये बात छुपाने की? दूल्हा भाईजान कोई बात नहीं समझता, और फिर आतिश का शादीशुदा होना एक बहुत बड़ा झूठ था।
आप सोचे तो जरा, बाबा, अम्मी, भाई, कोई भी मेरा यकीन नहीं करता। क्या समझता मुझे कोई? लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आप मुझे समझते हैं। बिल्कुल समझता हूँ, क्यों नहीं समझूंगा, आखिर तुम मेरी प्यारी बहन हो। शुक्रिया भाईजान। क्या मैं आपका कुछ नहीं लगता? तुम चुप करो, भाई इतना नहीं मारा करे मुझे। तुम जाओ यहाँ से, हम भाई बहनों की बात है। ओ खैर, अब मुझे सुकून मिला। सारा दिन कांटों पे गुजारा है मैंने। हैं? अब आगे क्या सोचा है? और कितना अरसा गुजारोगे इस तरह चुप के? ये मोहब्बत है, कभी नहीं छुपती, किसी ना किसी तरह सामने आ जाती है। एक दिन सब चेहरे पे आ जाता है। अच्छा, तो फिर मैं सबको बुला के ले आता हूँ यहाँ। अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। यानी क्या हम कुछ अरसे तक खामोश नहीं रह सकते? शुएब भाई, तुम कुछ कहो। जी आतिश ठीक कह रहा है भाई, प्लीज अभी फिलहाल किसी को कुछ मत बताएगा प्लीज। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें सबको एक दिन बताना पड़ेगा। दुल्हा भाई, दुल्हा भाई, तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। आयशा, इंशाल्लाह ये सब सही किया होगा हमने। मैं नहीं जानता ये दुरुस्त है या नहीं, क्या इसके अलावा हमारे पास कोई और चॉइस बची थी? फिक्र मत करो, दुल्हा भाई किसी से कुछ नहीं कहेंगे। उनकी आंखों में दिखता है हमदर्दी है उन्हें। सुहेला को अगर बता दिया फिर? पता नहीं, न जाने इस बात से क्यों डर लग रहा है।